हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं फिर मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। और मेरे बराबर में जो मौजूद हैं वो हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट और ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के। तो हम इनसे बात करेंगे आगामी चुनाव को लेके। पहले फैजुल हसन जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपनी पीएचडी सबमिट की है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे कि कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय शिवपाल यादव जी ने कल मुलाकात की है माननीय अखिलेश यादव जी से। तो आगामी चुनाव को देखते हुए इससे सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे चूंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की जो जनता है वो गांव में निवास करती है जी। और उन्हीं के वोटों से डिसाइड होती है सरकारें। जी। तो मैं चूंकि एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं बहुत सर्वे किया है, पीएचडी से रिलेटेड अपना जब फील्ड वर्क भी किया, तो लोगों का यही मानना था कि सबके अंदर यही एक सवाल था कि अखिलेश यादव जी और ये शिवपाल यादव जी अपने जो है चचा भतीजा कब एक होंगे। हमसे भी सवाल यही करते थे। जी। कहा कि अगर ये गठबंधन अगर हो जाता है, ये लोग मिल जाते हैं, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा सरकार। तो यानी कि इसका मतलब है कि इनके गठबंधन से और हलचल, इसमें कोई शक नहीं है। कल से जब से उनकी मुलाकात हुई है, पूरे यूपी में एक हलचल मची हुई है, बल्कि दिल्ली जो है हिली पड़ी है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो मोदी हैं, अमित शाह, उन लोगों को डर हो गया है, क्योंकि इन्हीं गठबंधन की वजह से वो सोच रहे थे कि अलग रहेंगे तो हम सरकार बना लेंगे दोबारा से योगी आदित्यनाथ को। लेकिन अब इनके गठबंधन होने से चांसेस उनके कम हो गए हैं। जैसा कि अभी जैसे भी गठबंधन हुआ नहीं है, उससे पहले भी अखिलेश यादव अपनी पूर्ण बहुमत के बारे में कह रहे थे। तो क्या अब सरप्लस सीट जाएंगी? देखिए, पूर्ण बहुमत तो हर आदमी कहता है कि हर आदमी जब मैदान में उतरता है तो अपने जीतने के लिए पहले उतरता है। हर आदमी यही कह रहा था कि हम बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ अलग कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मायावती जी अलग कह रही थी, और कांग्रेस अलग कह रही थी, और अखिलेश यादव जी अलग कह रहे थे। लेकिन जो जनता का होता है, असल जो है वोट बैंक किसके पास है और कौन इस वक्त है। अगर कोई मीडिया, आप मीडिया के जरिए अगर आप नॉर्मली चले जाइए और पूछिए सवाल, गांव में इलाके में चले जाइए। शहर में पढ़े लिखे लोग इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन अभी उनको जो है उनका ये कहना है कि हम आखिरी टाइम डिसाइड करेंगे। लेकिन गांव की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत परेशानी है, वो जो है भुखमरी के आलम में जी रही है, महंगाई के आलम में जी रही है। उनसे पूछिए कि सरकार उनके बदलना क्यों बहुत ज़रूरी है और क्यों बात कर रहे हैं वो लोग जो कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे पॉलिटिक्स में। आप वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, गाँव की जनता, कि सरकार बदलिए, नहीं तो हम लोग जो है भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं बचा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिसाइड हो रहा है और मेजॉरिटी उनके साथ है, और इसमें हो है कि सरकार बदलाव होगी उत्तर प्रदेश की। देखिए, जब दो जो पार्टियां होती हैं गठबंधन करती हैं आपस में, या अब दो ही पार्टी हो गई, तो उसके बाद कहा जाता है कि ये खिचड़ी वाली सरकार बनेगी। तो क्या आपकी जब मान लीजिए आपकी सरकार आती है, तो क्या वो खिचड़ी वाली रहेगी या सारा दिन चल पाएगी? नहीं नहीं, खचड़े वाली सरकार क्या, वो एक ही है, परिवार एक ही है। वो मनमुटाव था, एक मनमुटाव 5 साल के बाद कम हो गया, ख़त्म हो गया। वो मैंने भी बहुत बार कोशिश किया, मुझसे भी जब राय ली गई, पार्टी अध्यक्ष ने हमें बुलाया था, बल्कि घर पे बुलाया और पूछा कि क्या चाहिए, तुम्हारा क्या राय है। तो मैंने एक बहुत महज़ब तरीके से उनसे ये कहा था कि जो आपके बीच में मनमुटाव है उसको कोशिश करिए कि दूर हो जाए, क्योंकि जब मनमुटाव होता है किसी आपसी परिवार वाले में, तो बाहरी उसका फ़ायदा उठाता है। तो मनमुटाव की वजह से बाहरी अब तक के फ़ायदा उठा रहे थे। भाजपा की सरकार नहीं बनी होती अगर ये परिवार में लड़ाई ना हुई होती, तो फिर वही है कि ये परिवार जिस दिन इकट्ठा हुआ उस दिन सरकार किसी की भी नहीं बनेगी, फिर इनकी ही बनेगी। और ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सीट का कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सरकार आने के चांसेस हर आदमी की ज़बान पे अब हो गया है। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने आरएलडी से भी गठबंधन किया है, तो क्या उनके गठबंधन को अब दूसरे दर्जे का गठबंधन देखा जाएगा? देखिए, आरएलडी का जो है वो पश्चिमी यूपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, पश्चिमी में उनका बहुत बड़ा जो है ज़बरदस्त रोल है, और सरकार बनाने में उनका अहम रोल भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएलडी का बहुत अच्छा रोल है। किसानों का जो धरना है वो आरएलडी को ही समझ लीजिए एक तरीके से, कहीं ना कहीं आरएलडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है किसानों का राय। और किसानों के साथ हमारी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, अमूमन और बाकी सारी पार्टियाँ साथ में खड़ी रही। आरएलडी ने गठबंधन करने का सोचा है, क्योंकि उनको ये बदलाव चाहिए, और उनको ये मालूम है कि सिर्फ बदलाव अगर ला सकती है तो यही वाला गठबंधन ला सकता है। तो उन्होंने उस गठबंधन को चुना है, और उनका स्वागत है। और सरकार में बनते तो जब सब मिल करके ताकत बनाएंगे तो ये मजबूत ताकत बनेगी, क्योंकि जब सारे लोग अलग अलग होंगे तो अपोजिशन में जब ज़्यादा लोग होंगे तो काम नहीं होते हैं, जब साथ में मिल करके करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छे होंगे। यूपी का विकास होना चाहिए, क्योंकि यूपी एक अपने आप में एक बहुत बड़े देश के बराबर है। अगर इसको अलग कर दिया जाए, एक देश बना दिया जाए, तो दुनिया का सबसे पांचवा सबसे बड़ा देश होगा। तो इसको ज़बरदस्त ये है कि 2022 में अगर यूपी की सरकार बदलती है तो 2024 में अमूमन पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बदल जाएगी, ये भी दावे के साथ। तो ये डिसाइडिंग स्टेट है जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की।
जी। तो फैजुल जी, एक आखिरी सवाल कि इस गठबंधन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होने वाला है? देखिए वो ऑफिशियल क्या, कल आप फोटो वायरल हो गया, कल की 45 मिनट की मीटिंग को एक बड़े, जब लोग होते हैं 5 मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन 45 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। उनकी मीटिंग हो गई, उनके बहुत सारे फैसले हो गए होंगे, वो फैसले आगे जनता के सामने किसी ना किसी दिन आ जाएगी। जैसे गठबंधन को लेकर के बहुत चर्चाएं गर्म थी कि कब होगा कब होगा कब होगा, गठबंधन होगा, विलय होगा, क्या होगा। अब फोटो आ गया, दोनों लोगों ने अपना डिसाइड कर दिया, बता दिया है। अब उसके बाद अब सीट का भी वो हो जाएगा, और नहीं भी होगा, अगर सीट का भी नहीं होगा तो लेकिन मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। और अब डिसाइड होगा आगे धीरे धीरे, अभी भी तो चुनाव में भी वक्त है, अभी जब टिकट बंटने होंगे या होंगे तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होगा। फैजुल जी, पीकेआर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू आपका भी।